फॉलो अप करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने पिछले हफ्ते, पिछले महीने या पिछले कुछ दिनों में अपनी टीम के साथ जो मीटिंग की थी या जो बातचीत की थी, आपका टीम मेंबर हूबहू वैसे ही काम कर रहा है या नहीं, ये बताना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई बंदा था, आपने उसके साथ मीटिंग की थी और आपने उसको कहा था कि अब आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने कंज्यूमर लिस्ट बनानी है, आपने उसको एक काम दिया था। अब आप एक हफ्ते बाद उसको कॉल करेंगे तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि मैं इससे सिर्फ और सिर्फ ये पूछूं कि ये उस पे काम कर रहा है या नहीं, इसको क्या मुश्किलात आ रही हैं या फिर इंटरेस्टेड है भी या नहीं। इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। अच्छा, इसके लिए सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं कि सामने वाले को टाइम देते हैं, वक्त देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा है, मखसूस वक्त पे कॉल करें। कॉल करने का एक वक्त होना चाहिए। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब दिल चाहा मोबाइल उठाया, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे और उसको फोन कर दिया। अभी वो प्रमोशन चल रही है रजिस्ट्रेशन के लिए, कल रात को 12-1 बजे तक मेरे पास कॉल आती रही और मैं सो जाता हूँ 10 बजे 11 बजे, तो मैंने उसको फिर मोबाइल ऑफ करना पड़ा। बहरहाल मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने तो ऑफ कर दिया, लेकिन लोग इसको बुरा मनाते हैं लोग, क्योंकि हमारा तो ऐसा है कि हमारी जो जॉब है ना, हमें तो करनी ही करनी है, मोबाइल फोन ऑफ करें या कुछ भी करें। लेकिन आप लोगों के लिए ये जॉब नहीं है, बिजनेस है। जब तक आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके साथ खुशी से चलते रहेंगे, आपका बिजनेस तेजी से चलता रहेगा। वो आपसे नाराज नहीं होने चाहिए, उकसाना नहीं चाहिए। तो आपने जब भी उनको कॉल करनी है ना, एक अच्छे बेहतरीन वक्त पे कॉल करनी है, जो 8 बजे से पहले का कहलाता है। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे से पहले इस दौरान करनी है। नंबर 2, कॉल का दौरानिया इतना शॉर्ट और इतना होना चाहिए कि वो शख्स कॉल रिसीव करते हुए हिचकिचाए ना। उसके जहन में फौरन ये बात आनी चाहिए, यार ये इरफान नाम का बंदा मुझे कॉल कर रहा है, मैं इसकी कॉल उठा लेता हूँ, ये ज्यादा लंबी बात नहीं करता, कोई टेंशन नहीं है, चलो उठा ली फौरन, 10-15 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट मैक्सिमम बात करी, बात खत्म, रख दिया। लेकिन अगर वो इरफान नाम का बंदा लंबी लंबी बातें करता होगा, लाइन नहीं काटता होगा, तो मैं उसकी कॉल रिसीव नहीं करूंगा। यार मैं दोस्तों में बैठा हूँ, यार मैं फैमिली के साथ बैठा हूँ, ये तो 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ले जाएगा मेरे कॉल पे, तो वो कॉल रिसीव नहीं करेगा। तो आपके कॉल का जो दौरानिया है वो बिल्कुल छोटा, शॉर्ट और अच्छा होना चाहिए। किसी को कॉल कर रहे हो आप, तो आपने डिले नहीं करना। मतलब अगर आपने को 1 हफ्ता हो गया तो तकरीबन 1 हफ्ते में आपकी दूसरी कॉल जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टीम को अपने मेंबर को बना के छोड़ दिया और फिर आपको 15-15 दिन, महीना फोन ही ना करें। तो आपने एक कैलेंडर सेट करना है, कैलेंडर पे एक नाम लिखना है कि पहली तारीख को मैंने इसको कॉल करी थी, मैंने इसको प्रोडक्ट दी थी, मैंने इसको लिटरेचर दिया था, जो भी चीज है वो आपने कैलेंडर पे डायरी में नोट करना है। और फिर उसके 15 दिन बाद या हफ्ते बाद आपने दोबारा कैलेंडर में पहले से उसका नाम लिखना है कि इस महीने की आने वाली 15 तारीख को मुझे इसको कॉल करनी है या मीटिंग के लिए बुलाना है। आपने कैलेंडर मेंटेन करना है। वो शख्स भी इस चीज से बहुत इंप्रेस होगा जब उसको ये अंदाजा हो जाएगा कि बंदा मुझे हफ्ते में 1 कॉल लाजमी करता है और ज्यादा भी नहीं करता। ज्यादा भी करेंगे तो वो बंदा उकता जाएगा। हमारी जो मीटिंग्स होती हैं या कॉल होती है, उसका इख्तिताम कैसे होना चाहिए। सारी बातें हो गई, डीलिंग हो गई, जो भी बात करनी है वो बात कर ली, फिर उसके बाद इख्तिताम ऐसे होना चाहिए। सही है, आज हमने मार्केटिंग प्लान पे बात करी। नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी वो होगी प्रोडक्ट की। हम प्रोडक्ट पे बात करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग अगले हफ्ते इतने बजे। इस तरह से आपकी मीटिंग खत्म होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट मीटिंग आपकी तय हो जाए, वो आपके साथ टच में रहे। हर मुलाकात अगली मुलाकात तय करने पर खत्म करें। उम्मीदवार जो है वो मौकों को, अपॉर्चुनिटी को समझ जाएगा और इस अमल को अगली मुलाकात तय करने तक दोहराते रहें। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने किसी प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट दी या कंपनी का लिटरेचर दिया पढ़ने के लिए, प्रोडक्ट दी यूज करने के लिए, कंपनी का लिटरेचर दिया पढ़ने के लिए। दोनों एग्जाम्पल हम सामने रखेंगे। उसके 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आप जब उसको कॉल करते हैं कि मैंने आपको लिटरेचर दिया था कंपनी का, आपने पढ़ा या नहीं, तो वहां से जो जवाब आएंगे और आपका क्या जवाब होना चाहिए, यहाँ पर बेहतरीन एग्जाम्पल दी गई। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है यार आपने मुझे लिटरेचर दिया था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, तो आपने गुस्से का इजहार बिल्कुल भी नहीं करना, उससे अपना ताल्लुक बिल्कुल भी खराब नहीं करना।
आपने उससे ये कहना है चले कोई बात नहीं, मैं एक हफ्ते बाद फिर आपको कॉल करूंगा, आप दोबारा से पढ़ लिए, कोई मसला नहीं। आपने उसको प्रोडक्ट दी थी, अगर उसने प्रोडक्ट यूज नहीं करी, नो प्रॉब्लम, आपने नाराज नहीं होना है। आपने ये कहना चले सही है, मैं अगले हफ्ते कॉल करूंगा, आप उसका रिजल्ट चेक करके रखिएगा, फिर हम इस पर बात करेंगे, कोई मसला नहीं। तो आपके क्या है कि अगली दफा कॉल करने का आपको बहाना भी मिल गया। अगर वो कहते हैं कि हाँ मैंने लिटरेचर पढ़ लिया, या फिर वो कहते हैं कि हाँ मैंने प्रोडक्ट यूज कर ली, तो आपने हरगिज ये नहीं पूछना कि क्या ख्याल। वो फौरन अपना मुद्दा सामने रखेंगे और फिर आपके साथ काम करने से इनकार कर देंगे। आपका जवाब ये होना चाहिए सही है, आपने कंपनी का लिटरेचर पढ़ लिया, आपको इसमें से अच्छा क्या लगा, क्या चीज है जो आपको पसंद आई। अगर वो कहते हैं कि मुझे मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा, अगर वो कहते हैं मुझे कंपनी अच्छी लगी, अगर वो कहते हैं मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगी, तो जो उनका जवाब होगा उसी से रिलेटेड आपका जवाब होगा, आप उसके मुताबिक बात करेंगे। अगर वो कहते हैं कि हमें कंपनी अच्छी लगी, सही है, अब हम अगले हफ्ते को मुलाकात करेंगे और हम जो है वो प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या मार्केटिंग प्लान है, जिस जो भी उसका इंटरेस्ट होगा उस हवाले से हम अगली मुलाकात उनके साथ सेट करेंगे, ये उसी से रिलेटेड। किसी भी शख्स को हम जब रिएक्शन लाते हैं तो ये बातें हम अपनी तरफ में हर प्रेजेंटेशन में रिपीट करते हैं कि हमें उस शख्स को पहले दिन ज्वाइन नहीं करवाना, इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। किसी भी शख्स को क्वालिफाई करने के लिए 4 से 6 मुलाकातें दरकार होती हैं। हमें आधे आधे घंटे की छोटी छोटी सी अच्छी सी 4 से 6 मुलाकातें करनी है, उसके बाद उस बंदे को ज्वाइन करवाना है। मतलब वो बंदा मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाए कि अब मैं तैयार हूँ, मैं समझ गया हूँ, और वो खुद आपसे पूछे कि मीटिंग कंपनी में काम करने का तरीका क्या है, मैं काम शुरू करना चाहता हूँ। फिर आपने उसको साइन अप करवाना है, फिर उसकी मेंबरशिप करवानी है, फिर उसको ज्वाइन करवाना है। जबरदस्ती पहले दिन ही आप आ गए, 4 घंटे की बड़ी सी आपने उसके साथ मीटिंग करी, वो फेडअप हो गया, वो तंग हो गया, वो आ गया और आपने उसकी मेंबरशिप करा के भेज दी, वो दोबारा कभी भी नहीं आएगा। हमारा जो मकसद है वो क्या है, लोगों को तालीम देना, एजुकेट करना, समझाना, सही गलत में फैसला करना सिखाना, कि आप इस जिंदगी में, इस माहौल में जो प्रोडक्ट हमें यूज करनी चाहिए, जो लाइफ स्टाइल हमारा होना चाहिए, कि कौन सा बिजनेस हमें पसंद करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें सिखानी है। फैसला वो करेंगे, पसंद वो करेंगे। अगर आप एक ही मुलाकात में सब कुछ समझाएंगे, सिखाएंगे, 2, 4, 6 घंटे की बड़ी लंबी मुलाकात करेंगे उसके साथ, और उसको पहले दिन ही कंपनी, मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट, काम कैसे करना है, ये सारी चीजें आपने उसको पहले ही दिन में एक मुलाकात में समझा दिया, तो आपका मंसूबा बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो। अपनी उजलत जारी रखें, और लेकिन सब्र के साथ अपना सफर जो है वो जारी रखें। ये क्योंकि हमारा जो बिजनेस है इसको रिजेक्शन का बिजनेस भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसको पसंद नहीं करते या समझते नहीं, क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। हर कोई इससे वाकिफ नहीं होता, हर कोई इसको पसंद नहीं करता, या हर कोई इसको कर नहीं पाता, या वो इससे उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती। तो हमें रिजेक्शन बहुत सारे आएंगे, सब्र के साथ हम अपने सफर पर कामदन रहें, चलते रहें, डटे रहें, इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए हमें अपनी मुलाकात अच्छी करनी है। मतलब जो भी मीटिंग हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ करने जा रहे हैं वो खूबसूरत बनानी है, वो अच्छी बनानी है, शॉर्ट करनी है। उसके लिए क्या करना होगा, हमें इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल्स को बढ़ाना होगा। वो किस तरह से आएंगी, एजुकेशन में टाइम देना होगा, पैसा लगाना होगा, बुरी आदतों को बदलना होगा। इससे क्या होगा, हमारी स्किल्स और नॉलेज डेवलप होगी, अच्छी होगी। और जब भी हम किसी के साथ मीटिंग करने जाएं, जिस टॉपिक पे मीटिंग करने जाएं उस टॉपिक पे अच्छी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इससे हमारी मुलाकातें अच्छी होंगी, जब मुलाकात अच्छी होगी, मीटिंग अच्छी होगी, तो फिर आगे फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। वो पहले जमाने में होता था ना, मुलाकात करने जा रहे हैं, तेल लगा के, पफ लगा के, जैकेट पहन के वो तैयार होके जाते थे। तो इसमें भी तैयारी जो है वो बहुत जरूरी है। आजकल क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, मसरूफ हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो हमें मुलाकात छोटी, अच्छी और खूबसूरत रखनी है।
और ताकि वो बंदा अगली मुलाकात के लिए कभी भी हमें मना ना करे, वो ये सोचे कि यार इस बंदे ने मुझे मीटिंग के लिए कॉल की है तो मैं इससे लाजमी मिलूंगा, मुझे सीखने को मिलता है, मेरा माइंड फ्रेश होता है, रिलैक्स होता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, ये उसके जहन में आना चाहिए। अपने जो भी प्रोस्पेक्ट है उसको आप कंपनी की वीडियोस वगैरह शेयर करें, दिखाएं, शो करें, उनको कॉल करें, उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाएं। इस तरह से ये सारी चीजें बार बार उनके साथ रिपीट करते रहें, फॉलो अप करते रहें, तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। लोग बता जाते हैं कि यार ये मेरा जो बंदा है ये सवाल बहुत पूछता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सवाल पूछना इसका मतलब अपॉर्चुनिटी, सवाल पूछना चैलेंज, चैलेंज मतलब अपॉर्चुनिटी। वो जितने सवाल पूछेंगे और जितने ऑब्जेक्शन होंगे वो शख्स उतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। तो हमें सबके सवालों के पूरे पूरे अच्छे अच्छे जवाब देना जरूरी है। हमारा काम जो है वो लोगों के साथ दलाइल जीतना नहीं, आर्ग्यूमेंट इस तरह की काम नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि हमें लोगों को एजुकेट करना है, सिखाना है, सही और गलत में फैसला करना सिखाना है। बहुत सारे लोग जो है वो एतराज इसलिए भी करते हैं या अपने आप को एतराज के दर्जे में इसलिए लाते हैं क्योंकि उनको अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग से वाकिफ नहीं है। वो ये समझते हैं इधर सेल मैनिंग करनी पड़ती है, वो ये समझते हैं कि किसी को जबरदस्ती कुछ काम ऐसा कुछ करना पड़ता है, या फिर उनको अपनी सलाहियतों पर भरोसा ना हो, इस बात का भरोसा ना हो कि वो कामयाब हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे। तो ये सारी चीजें हमें उनको क्लियर करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी शख्स आया वो पहली दफा ही आया, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, या फिर लोग अपने आप को खुद ही बोलते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं इस फील्ड का बंदा नहीं हूँ। तो हमें उसको ये बातों बातों में सिखाना है, समझाना है कि जहाँ पर आप कामयाब हो सकते हैं, मगर शर्त ये है कि आपको सीखना पड़ेगा। एक सवाल ये लाजमी आपसे पूछा जाता है, आपके प्रोस्पेक्ट आपसे हमेशा पूछते हैं कि आप डीएक्शन से कितना कमा रहे हैं, मतलब आपका कितना बोनस आ रहा है। तो इसका जवाब आपने पहले से सोच के समझ के रखना है। आपका जवाब बहुत ही अच्छा, सादा और सही होना चाहिए। अगर आपका बोनस कम है, आप नए हैं डीएक्शन में, अभी भी ज्वाइन किया, तो आप क्लियर बता दें कि मैंने डीएक्शन अभी भी ज्वाइन किया है, मैं न्यू हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेरा फ्यूचर यहाँ पर सेफ है, इसलिए मैंने इसको चुना है और इंशाल्लाह कुछ अर्से में मेरा बोनस अच्छा होगा। अगर आप पुराने हैं, टाइम नहीं दे पाते, काम नहीं कर पाते, आप का बोनस भी जैसी बात है फिर कम है, तो आप वो भी क्लियर बता दें कि मैं जॉब करता हूँ कहीं और, पार्ट टाइम में डीएक्शन कर रहा हूँ, कम टाइम देता हूँ इसलिए कम बोनस है मेरा, लेकिन मेरा फ्यूचर यहाँ पर सेफ है, मैं अपने आप को सेफ समझता हूँ। यहाँ पर जब मेरी पोजीशन अच्छी हो जाएगी तो मैं जॉब छोड़कर डीएक्शन फुल टाइम शुरू कर दूंगा, फिर मेरा बोनस अच्छा हो जाएगा। मतलब आपको आपका जवाब अच्छी तरीके से आना चाहिए। आखिरी स्लाइड एक दफा फिर यहाँ पर रिपीट किया गया है कि आपने जो है वो आपका जो मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि लोगों को एजुकेट करना, बस सही गलत में फैसला करना सिखाना, लोगों को एजुकेट करना। ये काम अगर आपने कर दिया तो खुद ब खुद आप कामयाब हो जाएंगे। यही चीज है वो जो हमें डीएक्शन में कामयाब करता है। ये थी आज की हमारी छोटी सी प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ कोई सवाल